मैंने सुना है किसी गांव में सत्संग हो रहा था। सत्संग की पूर्णाहुति का दिन निकट आ गया। पूर्णाहुति के दिन जो कथा सुनाने वाले महाराज जी थे, उन्होंने गांव वालों से मिलकर एक योजना बनाई कि आज सबका एक एक दुर्गुण दान कराया जाए, एक एक आदत दान कराई जाए। अभी यहाँ बोल दिया जाए 10-10 रुपये सब लोग दान करो, कुछ लोग तो 10,000 भी दान कर देंगे। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए एक एक दुर्गुण दान करना ही पड़ेगा, तो इसमें से बहुत लोग खिसकना शुरू हो जाएंगे कि अभी निकल लो, नहीं फंस जाओगे चक्कर। दुर्गुण दान करना, बुराई दान करना, आदत दान करना बहुत बड़ा दान है, बहुत कड़ा दान है। सबकी लिस्ट बन गई, एक एक नाम पुकारा गया, व्यासवादी के सम्मुख बुलाया गया, सबसे कहा गया आप एक दुर्गुण छोड़ो। तो किसी ने पान तमाकू छोड़ा, किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, और किसी ने शराब छोड़ा, किसी ने मांस मछली छोड़ा, किसी ने अंडा छोड़ा, किसी ने गाली देना छोड़ दिया, किसी ने आलस्य छोड़ा, किसी ने गुस्सा छोड़ दिया। गुस्सा से फायदा किसी का नहीं हुआ है, लेकिन गुस्सा भी छोड़ने का नंबर आ जाए तो लोग सोच विचार करते हैं कि छोड़ पाऊंगा कि नहीं छोड़ पाऊंगा। कितने लोग कहते हैं बाहर रहता हूं महाराज जी, तो अभी गुरु मंत्र नहीं लूंगा, जब भीतर आ जाऊंगा तब गुरु मंत्र लूंगा। तो भीतर कब आओगे? तो बाहर कौन नहीं रहता है? सब नौकरी करने बाहर जाते, मजदूरी करने बाहर जाते हैं, नेतागिरी करने दिल्ली जाते हैं। हम सत्संग सुनाने नेपाल बॉर्डर से उड़ीसा बॉर्डर आते हैं। सब बाहर ही तो हैं। बाहर जाने का अर्थ ये थोड़े कि तुम गोबर खा लोगे। बाहर गए हो तो फिर सब भ्रष्ट हो जाओगे। बाहर रहो या भीतर, जरदार मर्द नाहर, और घर रहे चाहे बाहर, और बेजर का मर्द बिल्ली, और घर रहे चाहे दिल्ली, घर रहे चाहे दिल्ली। वो बिल्ली है, वो उसको दिल्ली भेजोगे वहाँ भी म्याऊं म्याऊं करेगा। इसलिए निवेदन है कि बाहर रहो। विवेकानंद इंडिया से अमेरिका गए थे, लेकिन वहाँ भी अपने नियम का पालन किया था। राजनीति करो लेकिन नियम का पालन करो। कितने लोग कहते हैं राजनीति में जाकर लोग बिगड़ जाते हैं। कैसे बिगड़ जाते हैं? कमाल है। गुलाब का फूल दशमत के फूल के पास में रख दो, फिर भी वो गुलाब का फूल ही रहता है, वो दशमत का फूल नहीं बन जाता है। तो सज्जन आदमी यदि कोई शराबी के साथ बैठ जाए तो शराब कैसे पीने लग जाते हो? याद रखना, अपना रंग उसको लगाइए, उसका गलत रंग अपने मत लगने दीजिए। ऐसा तुम्हारा नियम कड़ा होना चाहिए। तो बड़ी विलक्षण बात की, सभी लोगों ने कुछ कुछ छोड़ा। एक आदमी का नंबर आया तो उसने कहा महाराज जी, एक तो पहली बार मैं सत्संग में आया, सत्संग में जाता ही नहीं था, परंतु आपका नाम बहुत सुना तो मैंने सोचा एक बार जाकर देखता हूँ। वो आपने पहली बार ही हमको फंसा दिया और कंपलसरी कर दिया कि एक एक दुर्गुण छोड़ना पड़ेगा। तो अब महाराज ना छोड़ो तो इतनी बड़ी सभा में बेइज्जती भी है, इसलिए मैं बीड़ी पीता हूँ, आज से बीड़ी पीना छोड़ देता हूँ। महात्मा भी बहुत खुश हुआ कि पहली बार आया और इतना असर पड़ गया कि बीड़ी पीना छोड़ दिया। महात्मा खुश हुआ, सबका रजिस्टर बन गया, लिस्ट बन गई, नाम लिख गए किसने क्या छोड़ा। महात्मा विदा हो गए खुशी से। महात्मा के सत्संग के प्रभाव से जब लोग दुर्गुण छोड़ते हैं, अपने दुर्गुण दान देते हैं,
तो महात्मा बहुत खुश होता है। वो सोचता है मेरा प्रवचन सुनाना, कथा सुनाना कुछ सार्थक हो गया। महात्मा विदा हो गए। 1 साल बाद फिर लौट कर आए। सभा प्रारंभ हुई, सत्संग हुआ, जांच हुई किसने क्या छोड़ा था, कोई फिर से तो नहीं शुरू कर दिया। नंबर लगा तो उस व्यक्ति का जब नंबर आया जिसने बीड़ी छोड़ा था, महात्मा ने कहा तुम तो पहली बार सत्संग सुनने आए थे, बीड़ी छोड़ा था, तुम ही हो ना? बोले हाँ हम ही हैं। बोले फिर बीड़ी पिया तो नहीं? बोले सवाल ही नहीं उठता है, संकल्प तो संकल्प, बीड़ी पिया ही नहीं, बीड़ी छुआ भी नहीं। बोले फिर तू महान है? बोले मैं इतना महान हूँ जिस दिन से बीड़ी आपके चरणों में छोड़ा हूँ उस दिन से छुआ भी नहीं हूँ। बोले फिर ये है उसी दिन से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। एक फुट गहरे गड्ढे से निकले और 10 फुट गहरे गड्ढे में गिरे। ये छोड़ने का कौन तरीका है? नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। सेवा का नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए, देश प्रेम का नशा चढ़ना चाहिए, उन्नति का नशा चढ़ना चाहिए, विकास का नशा चढ़ना चाहिए, भक्ति और सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, परोपकार का नशा चढ़ना चाहिए, दान पुण्य का नशा चढ़ना चाहिए और ऐसे नशा चढ़ना चाहिए जैसे हमारे महान भक्त गोकुलानंद को नशा चढ़ा हुआ है। इनको भी नशा चढ़ा है, सेवा का नशा चढ़ा है। यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भी 7 कुंटल चावल भेजा है। पहले से मैं मिल जाता तो पूरे चावल भेजवा देता है। सुशील सुषमा को भी नशा चढ़ गया, इस भंडारे के लिए पूरी दाल भेजा है। खड़े हो जाओ सुशील सुषमा, ये दूध वाले तालाब किनारे मंदिर भी बनाया है। सुबह मिल गए तो हमने कहा ये मंदिर आपने बनाया? बोले नहीं आपने बनाया है। मंदिर कितनी अच्छी जगह बना, तालाब में लोग स्नान करें, तुरंत मंदिर में भगवान का दर्शन करें, फिर घर में जाएं। बहुत सही जगह चुना, क्योंकि दूर मंदिर हो तो जाना मुश्किल है लोगों को। लोग मंदिर पड़ोस हो तो भी जाने में लोग सोचते हैं जाऊं कि न जाऊं, और मंदिरालय कितनी ही दूर हो आराम से लोग चले जाते हैं। सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। कलयुग का प्रमाण है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दन का कौवा मोती खाएगा।